आक्रामक हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बैल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बैल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बैल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोलता, यह छोटी सी बैल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बैल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मरे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बैल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोलता, तू तो एक छोटी सी बैल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह तो अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बैल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बैल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बैल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकते हैं। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्द होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्द समझकर जल से निकल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना।
जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उठ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा तूने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटक गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। शेख बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।